Viewers, namaste. As I said many times, this is the era of digital media. I represent digital journalism side, but Nachiket Deshpande, who is with me, he's a banker professionally, but at the same time, he's a big time social media person, and his contribution towards society is to ensure Pune people like you and me, we follow traffic rules. So his contribution is he make he makes us ensure that we follow rules. Otherwise, he makes a complaint to Pune Traffic Police or maybe concerned authorities. If you're at Mumbai, then Mumbai Traffic Police. He shares the number of a car or maybe two-wheeler, and then police officials they send challan to us. But today's purpose to meet Nachiket is not what he is doing. It's beyond that. By the way, Nachiket, welcome to News Dots. Thank you. Nachiket had filed RTI with Pune Police. आणि या RTI मध्ये काही डेटा जे आलेला आहे, दिस डेटा इज कम्प्लिटली शॉकिंग. हा मागच्या वर्षाचा डेटा आहे आणि याच्यात 2024 एंड मध्ये पोलिसांचं असं म्हणणं आहे की पुण्यात जवळपास 11 कोटी रुपये जे अनपेड चलन आहे, म्हणजे पोलिसांनी चलन केलेलं आहे बट ते पे केलं गेलं नाही. काय म्हणणं नचिकेत तुमचं आणि काय पर्पज होता हे जेव्हा तुम्ही फाईल केला RTI? ह्याच्या मागे पर्पज हे होता की जेव्हा पण मी तक्रारी पोलिसांना करत होतो आणि पोलीस चलन इश्यू करत होते आणि ते चलन चेक केल्यावर मला कळत होतं की ह्याच्या आधी पण त्या गाडीवर बरेच चलन अनपेड आहेत, म्हणजे थकीत आहेत. आणि मग त्या असे बरेच इन्सिडेंट आढळल्यानंतर मी एक RTI टाकली की अशा किती गाड्या आहेत की ज्यांच्यावर मल्टी. यू आर अ बँकर, येस, यू कम फ्रॉम मुंबई, येस. आणि RTI हे सध्या हा खूप प्रोफेशनल एरिया झालेला आहे. So how come you getting into this and to do something in the field of traffic management? या आधी पण मी RTIच्या मदतीने बरेच काही इश्यूज इव्हन मुंबईमध्ये असताना तुम्हाला माहिती असेल, आय डोंट नो, इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस, पण जेव्हा भारत रजिस्ट्रेशन गव्हर्नमेंटने काढलं होतं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टने, तिथे त्याच्या इम्प्लिमेंटेशनसाठी खूप डिले होत होता. मग त्याच्यासाठीही मी RTI टाकली होती आणि ट्रान्सपोर्ट कमिशनरला पण मी भेटून ते मुंबईत लवकर इम्प्लिमेंट करून घेतलं. सो ट्रॅफिक अँड ट्रान्सपोर्ट इज युअर फोकस एरिया? हां, बिकॉज सी आय कम्यूट एव्हरी डे. आता मी जिथे राहतो त्याप्रमाणे मला 10 ते 15 किलोमीटर रोज माझं कम्यूट वन वे होतं. आणि त्यामुळे काय होतं की ॲटलिस्ट मी हे एन्श्योर करायचा विचार करतो की मी जातोय तर मी सेफली जावं, मी सेफली परत यावं. मग तुम्ही मुंबईवरनं आलाय, मग व्हेन यू कम्पेअर पुणे विथ मुंबई, आर पीपल फॉलोइंग ट्रॅफिक नॉर्म्स हियर? नो, नॉट एट ऑल. म्हणजे किती टक्के नाही करत अंदाज? काहीच नाही. म्हणजे मला वाटतं की मे बी काही लोक करायचे इच्छुक पण असतात, पण काय होतं ते फ्लो मध्ये तेही निघून जातात. करावं लागतं, म्हणजे जावं लागतं. एक्झॅक्टली. मागणे लोक ऑन वाजवायला लागतात, चल बाबा सिग्नल असला तरी सर. आणि हे जे RTI आहे याचं जेव्हा तुम्हाला उत्तर आलं, सो व्हॉट वॉज द बिगेस्ट शॉक ऑफ यू? बिगेस्ट शॉक होता की जवळजवळ 1 लाखपेक्षा जास्ती गाड्या अशा आहेत ज्यांच्यावर प्रत्येकी 10 चलन पेंडिंग आहेत ऍटलिस्ट. So viewers, this is a very big thing. I have this RTI copy. Nachiket has given this to me. And as per this, there are 1,11,000 people or 1,11,000 vehicles on every vehicle, there are more than 10 unpaid challans. So my question is to Maharashtra government, to Home Department. एक एक गाड़ी के ऊपर 10-10 अनपेड चालान पुणे में है. हम लोग क्या कर रहे हैं? इनको लेके क्या सरकार संजीदा नहीं है, या सिर्फ एक टिक मार्क वाला काम हो रहा है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट चलन कर देता है और फिर पुलिस भूल जाती है उसको? आपको भी ऐसा लगता है? मेरा सवाल पुणे पुलिस से है कि अगर 1,11,000 गाड़ियों पर 10 से ज्यादा अनपेड चलन है तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस? क्या पुलिस केवल कंप्लायंस वाला काम कर रही है कि टिक मार्क किया, चलन दे दिया, कहानी क्लोज हो गई? What is your view, नचिकेत? नहीं, जब तक ये चलन रिकवर नहीं होंगे, वसूल नहीं होंगे, तब तक एक्चुअल पनिशमेंट कहाँ है ऑफेंडर्स के लिए? वो तो भूल जाते हैं चलन लेके. और ये तो 10 तो एवरेज है. मैंने कुछ गाड़ियाँ ऐसी देखी है जिसपे एक गाड़ी का मैं एग्जांपल दूंगा, 51 चलान पेंडिंग है. 51 चलन? 51 चलान पेंडिंग है. उसका मैंने स्पेसिफिकली तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम लोग फिर कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं कि कितने भी चलन हो कुछ नहीं होता है इस देश में. अल्टीमेटली क्या होगा, फिर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो शायद लोक अदालत का नोटिस भेज देंगे. वहाँ कंसेशन भी पॉसिबल है. 80-90% कंसेशन तक मैटर सेटल हो जाते हैं. इसमें एक डेटा बहुत हैरानी वाला है व्यूअर्स. एक जगह पुणे पुलिस कहती है कि 1,11,000 व्हीकल्स पे 10 से ज्यादा अनपेड चलन है, बट एट द सेम टाइम पुलिस का ये कहना है कि पिछले साल 1 जनवरी से 14 अक्टूबर तक टोटल अनपेड चलन इज अराउंड 5,08,000. तो अगर एक एक गाड़ी पे 10-10 अनपेड है तो फिर ये 5 लाख वाला डेटा,
It seems there is some mismatch. I suggest जन माहिती अधिकारी तथा सपोआ प्रशासन वाहतुक शाखा मिस्टर एस ए निकम, मुझे लगता है डेटा आप एक बार फिर चेक करिए. इसमें कहीं क्या आपको लगता है डेटा कहीं कुछ इसमें प्लस माइनस है? या तो ये हो सकता है कि वो 5 लाख अलग से है, उसके अलावा ये और नहीं, बट अगर वो अलग से है तो फिर आपका क्वेश्चन तो अलग से नहीं है. क्वेश्चन इज ऑल इंक्लूसिव. देयर इज सम गैप, कुछ गैप है जो. सो निकम साहब, इसमें कोई गैप लगता है आप एक बार फिर देखिए इस डेटा को. लेकिन बड़ा सवाल महाराष्ट्र सरकार से है कि आप इन चलन को लेके क्या कर रहे हैं. अदरवाइज ट्रैफिक में हमारे जैसे जो लोग हैं जो गाड़ियां चला रहे हैं उनको लगेगा यार चलन से कुछ नहीं होता है, बाद में किसी का ध्यान नहीं. अगर 51 चलन वाले केस है तो क्या होना है? व्हाट इज योर मैसेज टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड पीपल ऑफ पुणे? सी गवर्नमेंट और पहले तो पीपल ऑफ पुणे आई अपील कि प्लीज फॉलो ट्रैफिक रूल्स. इट इज फॉर एवरीवन सेफ्टी, नॉट जस्ट योर सेफ्टी, एवरीवन एल्सेज सेफ्टी. बिकॉज सी आप ठीक है, आप बेवकूफ हो सकते हैं कि अपने आप की जान धोखे में डालें, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि किसी और की जान को खतरे में डालें. किसी दूसरे की जान से बिल्कुल नहीं डालना चाहिए खतरे. तो मतलब तो और सरकार के लिए क्या मैसेज है? सरकार के लिए मैसेज है कि अगर आपको लग रहा है कि लोग खुद से रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके पास एनफोर्समेंट के लिए टूल्स दिए हुए हैं. आप रूथलेस एनफोर्समेंट कीजिए जब तक कि लोगों को खुद से रियलाइज नहीं हो कि हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए. सो आप चाह रहे हो की कडक कारवाई व्हायला पाहिजे? एकदम कडक कारवाई पाहिजे, एकदम रूथलेस म्हणतो ना ज्याला आपण, अगदी निर्दयपणाने कारवाई झाली पाहिजे. Thank you so much, Nachiket, for speaking to News Dots. Viewers, thank you so much. Tikam Shekhawat from News Dots.